आइए एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अब तक न्यूज पर और मैं जाबिर शाह। मालेगांव शहर में हम आपको 8 दिनों से कामगार जो लोग हैं उन लोगों की खबरें कंटिन्यू आपको दिखा रहे हैं। सफाई कामगारों की मालेगांव महानगर पालिका में चल रहे आंदोलन को लेकर पूरे मालेगांव शहर के हर अखबारों में और हर यूट्यूब चैनल के ऊपर इस खबर को दिखाया जा रहा है। शहर भर में फैली गंदगियों की वजह से आज ये आंदोलन एक शिद्दत भी पकड़ चुका है, जिसको लेकर आज नासिक के अंदर लेबर कमिश्नर ऑफिस के ऊपर महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों का बुलाना किया गया और इस बात पर चर्चा के लिए विषय भी लिया गया। इस पर चर्चा भी हुई। मालेगांव शहर से कुछ जिम्मेदारान रमेश जगताप और तुकाराम सोंजे और जो धरने पर बैठे हुए जो लोग हैं उनमें से कुछ जिम्मेदारान को यहाँ लेकर लेबर ऑफिस पर भी आया गया। उसके बाद ट्रेड यूनियन जो CITU यूनियन है उसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कॉमरेड डॉक्टर DL करार साहब के ऑफिस पर कामगार भवन पर यहाँ पर भी मीटिंग हुई और हमारे साथ में मौजूद है कॉमरेड डॉक्टर DL करार साहब। हम इनसे बात भी करेंगे कि इस सारे विषय पर उनका क्या बोलना है और यहाँ पर कमिश्नर साहब से उनकी क्या बातचीत हुई है, आगे की रणनीति क्या लेने वाले हैं। हमारे साथ हम बात करेंगे डॉक्टर कॉमरेड DL करार साहब से। आज 8 दिन हो गए इस आंदोलन को, लेकिन खासा निर्णय निकल कर नहीं आ पा रहा है। ठेकेदार बोलते हैं कि मैं पगार देने के लिए तैयार है, कामगार पगार नहीं लेते। कमिश्नर बोलते हैं कि हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, एग्रीमेंट हुआ था, हमने सारी अथॉरिटी ठेकेदार को रखी है, महानगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं। इस पर क्या कहें? पहले तो मैं मालेगांव महानगर पालिका के सफाई मजदूर और घंटा गाड़ी के मजदूरों का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने एक होके CITU के साथ में जुड़ के अपने हक के लिए लड़ाई शुरू किया है और सीटू पूरी ताकत से उनके साथ में है। सवाल ये है कि इस देश में कानून है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो संविधान के अंदर कामगारों को कुछ अधिकार और हक दिए गए और उसमें एक कानून है कि किमान वेतन लागू करने के बारे में। तो अभी ये सभी कामगारों की जो दोनों मिला के 700 कामगार है, इतने सालों से वहां पे काम कर रहे हैं मगर उनको किमान वेतन नहीं मिलता। 200 रुपए 250 रुपए उनको पगार दिया जाता है और किमान वेतन तो 16-17 हजार रुपए महीने का है। तो सरासर महानगर पालिका का प्रशासन और ठेकेदार, दिग्विजय एजेंसी वाले और दूसरा जो है वाटर ग्रेड, ये दोनों ठेकेदार किमान वेतन कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बारे में काफी मैं मालेगांव में आके भी उनको समझाया था कि आपको किमान वेतन देना होगा। बीच में भी हमारे अधिकारियों ने बहुत बार महापालिका के अधिकारियों नासिक के अंदर भी है वाटर गिरेस और दिग्विजय कंपनी, क्या यहाँ पर किमान वेतन देते हैं? यहाँ किमान वेतन देते हैं। यहाँ नासिक महानगर पालिका के अंदर दिग्विजय की एजेंसी है, मुक्त विद्यापीठ में भी उनका ठेका है, मगर दोनों जगह पे अपनी CITU की यूनियन है, वहां किमान वेतन मिलता है। तो महापालिक ठेकेदार की जिम्मेदारी है किमान वेतन देना। अभी ठेकेदार बोलता है कि मेरे को परवड़ता नहीं, मगर ठेकेदार और महापालिका प्रशासन में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट में उसने लिख के दिया है कि मैं किमान वेतन दे दूंगा और जितने भी कामगार के कानून है उसको अमल करूंगा। ऐसा ठेकेदार ने महापालिका को लिख के दिया है। अभी इसके बावजूद वो किमान वेतन नहीं दे रहा है। दूसरी बात है कि महापालिका के आयुक्त तो बोल रहे हैं कि हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो गलत बात कर रहे हैं। वो कानून है, वो तो कह रहे हैं कि हमको पता भी नहीं है कि एग्रीमेंट में क्या है क्या नहीं है। मैंने खुद उनका इंटरव्यू लिया था, उससे पूछा कि मिनिमम वेज। इधर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ, आपको देखा था। महापालिका प्रशासन के प्रमुख के नाते जो कमिश्नर है उनकी जिम्मेदारी है कि उनके आस्थापना में डायरेक्ट या कंट्राक्टी पद्धति से जो भी काम करता है उसको किमान वेतन देना उनकी जिम्मेदारी है। उसको कानून की भाषा में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोलते हैं, मुख्य नियोक्ता बोलते हैं। मुख्य नियोक्ता होने के कारण उनकी वो जिम्मेदारी है। आज जो कामगार उपायुक्त विकास माली साहब ने बैठक बुलाई थी, उनके एडिशनल कमिश्नर भी थे, महापालिका के ठेकेदार भी थे, हमारे यूनियन के प्रतिनिधि भी थे। कामगार उपायुक्त माली साहब ने बाकायदा उनको कानून पढ़ के बताया कि उनकी जिम्मेदारी है, महापालिका करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ऐसा लिख के दिया है, मालेगांव महापालिका ने भी लिख के दिया है। अगर
ये होते हुए अगर कमिश्नर बोलते होंगे कि मुझे पता नहीं है और वो नहीं है, तो गलत बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा अभ्यास करना चाहिए उनको। अभी हम तो पहले किमान वेतन की मांग कर रहे हैं और आज कामगार उपायुक्त ने उनको बोला है 3 दिन के अंदर 2 महीने का जो वेतन थकित है वो किमान वेतन के हिसाब से उनको देना चाहिए। पहला एक बात बोला है। दूसरा, आज हमने उनका बोनस का सवाल उठाया। पिछले साल भी उनको बोनस नहीं दिया, ये साल भी बोनस का सवाल, उसके बारे में भी उन्होंने सूचित किया है कि बोनस देना चाहिए। कामगारों को कानून के हिसाब से उनको छुट्टी देना चाहिए। वो साल में कम से कम 15 छुट्टी वेतन के साथ में देनी चाहिए। उसके बारे में भी आज कामगार उपायुक्त किया है। दूसरा, जो काम करते हैं तो उनको ग्लोव नहीं मिलते, गमबूट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है और उनके सेहत पे गलत असर होता है, तो वो भी देने के बारे में आज उन्होंने लिखित रूप में कामगार उपायुक्त ने उनको दे दिया है। तो बोनस है, किमान वेतन है, रजा है, ये सब देने के लिए उन्होंने आज लिखित रूप में महापालिका प्रशासन और ठेकेदार को लिखा है। देखो, ये है कॉन्ट्रैक्ट, जहां ये महापालिका के स्वच्छता निरीक्षक की सिग्नेचर है और दूसरे बाजू में ठेकेदार की सिग्नेचर है और उसमें उन्होंने लिखा है, क्लियर लिखा है कि वो जे कामगार मक्तेदार कामावर ठेवील त्यांना किमान वेतन 24 फेब्रुवारी 2015 च्या अधिसूचनेप्रमाणे लागू राहील। तो इसके ऊपर तो महापालिका के अधिकारी के भी सिग्नेचर है और इधर ठेकेदार की सिग्नेचर है। तो आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, कमिश्नर साहब बोल रहे कि ठेकेदार भाग जा रहे हैं, भागने दो, फिर महापालिका को चलाना पड़ेगा।